हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा सेक्शन चल रहा है रिलेशनल अलजेब्रा का। इसके अंदर टॉपिक है हमारे पास कि रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस एंड पर्पस। यानी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है एंड उसके अंदर जैसे हमने कैसे डिफरेंट वेज में हमने कैटेगराइज्ड करके ऑपरेशंस को डाला था, तो आज उन्हीं ऑपरेशंस को देखेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस थे हमारे पास 8 या 9, वो ऑपरेशन क्या है एग्जैक्टली, क्या उनका पर्पस है और कैसे मैं उनको सिंटैक्स की फॉर्म में लिखने वाला हूं, वो आज जस्ट बेसिक समझेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक ऑपरेशन को लेंगे, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक चीज बता दूं, नेट और गेट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक आधा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और बात करूं यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आता है, तो ये चीज या इससे रिलेटेड और भी चीज कुछ ना कुछ तो आपको आएगी। तो ये भैया एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, करके चलना, अदरवाइज आगे की वीडियो को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं आज कि भाई हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस है वो क्या है, क्या उनका पर्पस है और क्या उनके सिंटैक्स है। चलिए, सबसे पहले आता है नाम सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट का जो सिंबल होता है हमारे पास सिग्मा का, इसका क्या मीनिंग है। तो देखो, इट सिलेक्ट्स ऑल टप्पल्स, इट सिलेक्ट्स ऑल टप्पल्स दैट सेटिस्फाई द सिलेक्शन कंडीशन फ्रॉम रिलेशन आर। ये कहता है कि मेरे पास एक रिलेशन है आर, यानी एक टेबल है आर, तो उसमें से ये सारी की सारी वो टप्पल्स निकाल के देगा जिस पे मैंने कोई कंडीशन लगा रखी है। भाई एक एट्रीब्यूट है मान लो मेरे पास एज का, तो मैं कहता हूं कि मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दिखाओ मगर मुझे टप्पल्स वही दिखानी जिसकी उम्र, भाई मान लो कि इसकी एज 20 साल से ऊपर है। मान लो मेरे को ये जानना है कि मुझे उन सारे एम्प्लॉइज की डिटेल दिखाओ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी एज 20 साल से ऊपर है, 30 साल से ऊपर है, तो ये ऐसे में काम आएगा। तो यहां पे हम देखो क्या यूज करते हैं, सिग्मा का हमने ऑपरेशन लगाया है यहां पे, और नीचे ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं कंडीशन। ठीक है, ये साइन के साथ नीचे लिखता हूं कंडीशन की भैया जिसकी एज 21 से ज्यादा हो या सैलरी 50,000 से ज्यादा हो या ये चीज हो या वो चीज हो, वो चीज हम यहां पे लिखते हैं। देन हम ये बताते हैं बाद में ब्रैकेट के अंदर आर कि कौन से टेबल में से ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, तो ये हो गया सिलेक्ट, मतलब ऑल टप्पल्स को निकालने के लिए। ठीक है, एक टेबल में से यहां पे जो टेबल होगा ना मेरे पास रिलेशन आर, उसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी कॉलम होंगे, वो सारे के सारे दिखाएगा, बट उनके अंदर रोज कौन सी दिखाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट यानी पाई। अब ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस न्यू रिलेशन, ये एक नया रिलेशन बना के देगा विद सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स। अब मैं चाहता हूं मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर 20 कॉलम है यानी 20 एट्रीब्यूट है, बट मुझे सिर्फ 2 ही देखने हैं। यहां पे क्या सारे के सारे एट्रीब्यूट दिखाएगा टप्पल के बेस पे, बट मुझे सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट देखने, तब क्या करूं, तब प्रोजेक्ट काम आएगा आपके पास। तो उसका सिंबल होता है, देखो कैसे काम करता है, सिंटैक्स पाई लिखा, पाई के नीचे हमने एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू डालेंगे, इसके अंदर कंडीशन की मुझे ये एट्रीब्यूट चाहिए या ये एट्रीब्यूट चाहिए। एक चाहिए तो सिंपल लिख दो, 2 चाहिए तो कोमा लगा के उसका नाम लिख दो कि नाम, नेम कोमा रोल नंबर, ये 2 एट्रीब्यूट चाहिए। 3 चाहिए तो नेम रोल नंबर कोमा कुछ एज का डाल लो, जैसे भी करना चाहो। तो यहाँ पे हम वो सारे एट्रीब्यूट्स डालेंगे, किस में से निकालने हैं वो ये बताएगा, रिलेशन आर में से। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल आर में से। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जब हम एग्जांपल करेंगे वो सारे अच्छे से करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि ये जो मैं किस बेस पे कहां पे इनको यूज करने वाला हूं। ठीक है, और इनपे कौन सी चीज आने वाली है। नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये देखो नाम आपकी बुक के ऊपर है, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो तो वो अलग अलग नाम रखती है, जिसका सिंबल होता है क्रॉस। अब देखो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए रिलेशन, ये एक रिलेशन प्रोड्यूस करेगा। जब भी मैं प्रोडक्ट करूंगा किसी का तो एक रिलेशन प्रोड्यूस करेगा दैट हैज एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 एंड R2, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे, जो 2 टेबल मैं ले रहा हूं R1 एंड R2 के एट्रीब्यूट्स आएंगे, बट कंडीशन क्या है, एंड इंक्लूड्स एक्स टप्पल, मतलब टप्पल्स के बेस पे आएंगे। टप्पल्स के बेस पे मैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डालता, एट्रीब्यूट्स लेता जाऊंगा, उनकी वैल्यू डालता जाऊंगा। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टप्पल्स फ्रॉम R1, R1 टेबल है मेरे पास जिसके बेस पे मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं R2 का। तो जो वैल्यूज टप्पल्स की होगी मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसके बेस पे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ना वो मैं सारे डाल दूंगा और एक नया टेबल बना के दे दूंगा। ठीक है जी, तो यहां पे वो काम करता है ये। ठीक है, जब एग्जांपल आएगा अच्छे समझ में आएगा, रिप्रेजेंट ऐसे करना में। नेक्स्ट आता है यूनियन। यूनियन मतलब यू, ये आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, कई हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होता है। मैथमेटिक्स में आपने 11th में भी पढ़ा होगा। यूनियन
प्रोड्यूसेस अ रिलेशन, ये भी एक नया रिलेशन बना के देगा टेबल, दैट इंक्लूड्स ऑल द टप्पल्स फ्रॉम R1 एंड और R2। अब यहाँ पे क्या हमें क्या करेगा भैया, जब भी हम यूनियन लेते हैं तो ये क्या करता है कि जितने भी हमारे पास टप्पल्स होते हैं R1 एंड R2 यूनियन के अंदर, मतलब R1 टेबल के अंदर मैंने बोला कि भैया ये चीज है, ठीक है, जो और R2 के हिसाब से बनाना है, तो जो दोनों में कॉमन होगी वो तो एक बार आएगी। दूसरी चीज और कौन सी है, टप्पल्स आएंगे जो सिर्फ एक बार होंगे वो भी एक बार आ जाएंगे, जो एक बार या दो बार है वो सिर्फ एक बार आते हैं, और जो बाकी बचे वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बनता है यूनियन। यहां पे बात आती है दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है सेट डिफरेंस, यानी माइनस का साइन। ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ रिलेशन, ये भी एक नया रिलेशन बना के देगा, दैट इंक्लूड्स ऑल द टप्पल्स इन R1, जो कि क्या करेगा, जितनी भी टप्पल्स होगी वो R1 की वो दिखाएगा, दैट आर नॉट इन R2, बट कौन सी दिखाएगा, R1 के टप्पल्स जो कि R2 में नहीं होगी। मतलब कि भैया हमें सिर्फ इसके अंदर में से क्या निकाल के दे देगा कि भैया तुम्हारे पास R2 में ये नाम है, ये नाम है, ठीक है जी, भाई R2 में ये चीज नहीं, तो अब मैं इसको डाल सकता हूं, तो जो हमारे पास नहीं होगी R2 में वो हटा देगा, तो R1 माइनस R2 करेंगे। एग्जाम्पल जब आएगा तब सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। ज्वाइन, अब ज्वाइन का हमारे पास ये सिंबल होता है, तो ज्वाइन टू रिलेशन हैविंग एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये क्या करेगा, दो टेबल है मेरे पास, उनको ज्वाइन करने में काम आता है, ज्वाइन करने में, बट इसमें क्या फायदा होता है कि यहां पे ना कंडीशन नहीं होती कि भाई तुम्हारे पास अगर एक रिलेशन है R1 उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है तो दूसरे रिलेशन के अंदर भी 3 ही होने चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन हमारे पास यूनियन में होती है बट इसमें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ हमारे पास रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनको ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। अब ज्वाइन के अंदर हमारे पास काफी चीजें आती है, नेचुरल ज्वाइन, इक्विट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, काफी आते हैं जो हम जब आएगा तब करेंगे एग्जांपल लेके। यहां पे अब हम आगे देखते हैं सेट इंटरसेक्शन। अब यूनियन किया था, यूनियन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वैसे तो इंटरसेक्शन आता है, तो इंटरसेक्शन कह लो या सेट इंटरसेक्शन, जो उसका उल्टा होता है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ रिलेशन that includes all the tupples in both R1 and R2। अब ये क्या करेगा, जो R1 and R2 में कॉमन टप्पल होगी ना, एक एट्रीब्यूट के बेस पे हम बनाएंगे, तो जो भी कॉमन होगी ना सिर्फ हम उसको निकालेंगे, बाकी जो अलग होगी ना दो उसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है जी। डिवीजन, डिवीजन का सिंबल जो होता है वही है, वो क्या करता है, क्वेरीज दैट इंक्लूड्स फॉर ऑल एवरी। जब हमारे पास कोई क्वेरी आ जाती है कि इसके अंदर में से सारे वो निकाल के दिखाओ जो लोग, भैया जैसे कोई मान लो कोई टेबल है, ठीक है, वो कहता है कि इसके अंदर से वो सारे बंदे निकाल के दिखाओ जिनकी एज इतनी है, या एवरी के लिए निकाल के दिखाओ, एवरी के लिए काम करके दिखाओ। तो वहां पे मैं डिवीजन का काम करता हूं कि भैया मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल में से दूसरे टेबल में से, तो दूसरे टेबल में कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं वो ये सारी चीजें जिसके पास है पहली टेबल में से वो सारों के नाम बताओ, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगी, ये, ओके। अब आता है रीनेम, यानी कि भैया जिसका सिंबल है मेरे पास क्या होता है, रो। ये क्या करता है, यूज टू गिव अ नेम टू अ रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग एनी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। ये कहता है कि जब मेरे पास, जैसे मैं कहता हूं देखो प्रोड्यूसेस अ रिलेशन, प्रोड्यूसेस अ रिलेशन, प्रोड्यूसेस अ रिलेशन, ये है, बट जो मेरे पास टेबल बन के आएगा उसका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता ना। तो यहां पे हम कहते हैं कि जब मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसके बाद जो टेबल आए, ठीक है, जो रिलेशन आए, तो उसको मैं ये नाम दूं, तो वहां पे ये काम आता है। तो मैं वो नाम देता हूं जो मुझे चाहिए, और ई वो कंडीशन या एक्सप्रेशन होती है या वो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन होता है जो मैं परफॉर्म करता हूं। तो इसको परफॉर्म करने के बाद लाइक जैसे ये है यूनियन, मुझे दो टेबल का यूनियन निकालना है R1 एंड R2 का, ठीक है, वो मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद वो यूनियन क्या करेगा, एक रिलेशन बना के देगा ना मुझे नया, तो वो रिलेशन जो आएगा उसका नाम मैंने R रख दिया, बस मैंने एक नाम दिखाने के लिए कि हाँ भाई अपनी पहचान के लिए कि इसके अंदर मैंने ये काम किया हुआ है, तो वो ये होता है। तो बाहर रो, अंदर उसके बाद R कोमा में E, यानी E वो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन या एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। तो गाइस ये था मेरे पास रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस के अंदर एंड उसके जो पर्पसेस है कि ये इनके पर्पसेस है, ये इनका सिंटैक्स है, और ये मेरे पास ऑपरेशंस है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक एक ऑपरेशन को पकड़ने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे कि सिलेक्ट ऑपरेशन एग्जैक्टली एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लगाता हूं किसी के अंडर तो क्या काम करके देगा,
प्रोजेक्ट लगाता हूं तो वो एग्जैक्टली क्या काम देगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार सिर्फ आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है कि जो रिलेशनल ऑपरेशन है उसके नाम बताओ, उनका पर्पस क्या, उनके सिंटेक्स क्या, 5-7 नंबर में आता है। नेट गेट में कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है कि ज्वाइन और यूनियन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एक कार्टिजन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये है तो उसका क्या आंसर आएगा, ये चीज है तो ये क्या चीज है। ठीक है जी, तो गाइस ये हो गया आपके पास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है कि प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो प्लीज उसको ही फॉलो करना आप। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलने अगली वीडियो के साथ जहां पे हम सारे ऑपरेशन को एक एक करके समझेंगे एग्जांपल के साथ। थैंक यू।